क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेकर 50 तक ऑड नंबर्स का सम निकालना है, ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। ऑड नंबर को कौन से होते हैं? जो नंबर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होते, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो मेरा एपी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा? तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन चलता रहेगा और वो हमें 50 तक करना है। ठीक है, तो ऑड नंबर्स की जो मेरी सीरीज है वो ऐसे बनेगी और लास्ट नंबर जो डिवाइडेड नॉट डिवाइडेड बाय 2 होगा वो 49 होगा, क्योंकि 50 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 49 होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो है ए एन, मतलब टोटल टर्म्स नहीं है। ठीक है, टोटल टर्म्स नहीं है, लेकिन उस ए एन का जो ए एन है ना वो मेरा 49 है। ठीक है, तो पहले मैं ए एन निकाल लूँगी। ठीक है, तो ए एन निकालने का जो फॉर्मूला है मेरा वो है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और यहाँ पर जो है ए मेरा हो जाएगा 1, ठीक, डी हो जाएगा मेरा 3 माइनस 1 जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरा 2। ठीक है जी, अब मुझे ये निकालना है और इज इक्वल टू 49 हो जाएगा, 49 ए एन इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब ए मेरा 1 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना है 2 इज इक्वल टू 49। एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 49 माइनस 1। ठीक, और एन माइनस 1 इक्वल्स टू 48 अपॉन 2। n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 4 द 8, और n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, n इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये 0 से लेकर 50 तक ऑड नंबर्स कितने हैं? 25। ठीक है, ऑड नंबर्स कितने हो गए? 25। अब मैं निकालूंगी इनका सम। अब मुझे निकालना है इसका सम। तो सम निकालने का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म ए एन या लास्ट टर्म जो होती है मेरी जब गिवन होती है तो वो मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, और ये मेरा ए एन जो है 49 लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक है, तो एस 49 इज इक्वल टू, सॉरी 49 नहीं 25, एन हमने यहाँ निकाला 25, तो एस 25 अपॉन 2, ए है मेरा 1 प्लस 49, एस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 50, और ये कट हो जाएगा 5 1 द 5, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10। तो एस 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25, और एस 25 इज इक्वल टू 6 to 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो था मुझे निकालना था 0 से लेकर 50 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? 25 ऑड नंबर्स। पहले मैंने ये निकाला, इसके बाद मैंने उन 25 नंबर्स का जो है सम निकाल दिया। यहाँ पर मैंने सम निकाल दिया उन 25 नंबर्स का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डे ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। एक कंस्ट्रक्शन की साइट है, उस पर काम हो रहा है, अगर काम डिले हो जाता है ना तो 1 दिन की पेनल्टी जो है ना वो फर्स्ट डे की 200, सेकेंड डे में 250 हो जाता है, थर्ड डे में 300 हो जाता है, एंड सो ऑन। पेनल्टी जो है ना हर अगले दिन 50 रुपये बढ़ जाती है पिछले वाले दिन से। मतलब अगर
ये एक दिन है तो इसके अगले दिन 250 हो जाएगा, पिछले दिन से 50 रुपीज़ बढ़ जाती है। हाउ मच मनी, कितना वो कॉन्ट्रैक्टर जो है पेनल्टी को पे कराएगा इफ़ ही हैज़ डिलेड, अगर वो अपना काम 30 डेज डिले कर देता है, अगर वो उसका काम 30 डेज डिले हो जाता है तो वो कितना टोटल डेज की पेनल्टी, 30 टोटल डेज की पेनल्टी कितनी पे करेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखना है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज 30 इज इक्वल टू n, क्योंकि हमारी सीरीज में जो होता है AP जो होती है वो A1 A2 A3 करते 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 AN, तो AN तो मुझे पता है कि पूरे 1 मंथ का 30 डेज का मांग रहा है, तो AN मीन्स लास्ट टर्म हो गई, लास्ट टर्म, और ये 30 हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ डे और पेनल्टी, डे और पेनल्टी। ठीक है, फर्स्ट डे का, तो अगर फर्स्ट डे मैंने काम किया मुझे 200 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड डे मैंने काम किया तो मुझे हो जाएगा 250 रुपीज़ की पेनल्टी, नहीं किया तो ठीक है, लेट हो गया काम तो। थर्ड डे की हो जाएगी 300, सो ऑन फोर्थ डे की हो जाएगी मेरी 350। ठीक है, इसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा। तो इसी तरह से ये 30 डेज़ की पेनल्टी जो है मुझे वो निकालनी है, टोटल 30 डेज़ की, मतलब टोटल 30 डेज़ की पेनल्टी बनानी है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया A1 A2 A3 और सो ऑन A1 AN, जैसे मैंने आपको बताया था। अब A हो गया मेरा 200, D हो जाएगा मेरा 250 माइनस 200 और ये 50, डिफरेंस मेरा जो है 50 का आ गया, और यहाँ पर जो है मेरा N जो है वो 30 है। ठीक है, तो SN मतलब मुझे सम निकालना है यहाँ पर मुझे, तो SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय D, ये मेरा फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। SN 30 है, इक्वल्स टू 30/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई A है मेरा 200 प्लस N है मेरा 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस है मेरा 50। ठीक है, S30 इज इक्वल टू 15 ब्रैकेट, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है हमेशा पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, S30 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 15 400 प्लस 1450, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1450 आ जाएगा। 30 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो प्लस करके मेरा आंसर आएगा 1850, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा 7450 रुपीज़ की पेनल्टी। इतने डेज़ की 30 डेज़ की पेनल्टी जो है कॉन्ट्रैक्टर को वो पड़ेगी 7450 रुपीज़ की। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन जो था देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन जब आप क्वेश्चन को समझोगे करोगे तब आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।